गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और इसके काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ आज इस वीडियो के अंदर हम पल्लव वंश को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर जीडी के दो एसएससी जीडी 2022 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो इस सीरीज़ की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर इस जो सीरीज़ है एसएससी जीडी की सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको आप देख पाएंगे। क्लियर है। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। हम पल्लव वंश की बात कर रहे थे। तो इस वंश में कुछ मुख्य राजा रहे हैं, उनके नाम आपको जानना होगा पहले। जैसे कि सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। ये कुछ इस वंश के जो है वो मुख्य राजा हैं, या आप बोल सकते हैं प्रमुख राजा हैं। ठीक है। इसमें अगर आप सिंह विष्णु की बात करें साथियों, तो सिंह विष्णु जो है वो इस वंश के संस्थापक हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। हम आगे की तरफ जानेंगे। अब हम पल्लव वंश के अंदर सबसे पहले सिंह विष्णु की बात करेंगे। तो देखिए, सिंह विष्णु की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सिंह विष्णु है वो पल्लव वंश के, पल्लव डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अगर हमने पल्लव डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, राइट। यहाँ पर वास्तविक संस्थापक लिखा है, लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है संस्थापक को लेकर, राइट। तो संस्थापक को लेकर आपको अगर सिंह विष्णु ऑप्शन में है तो आप सिंह विष्णु को चूज कर लीजिए, कोई इश्यू है ही नहीं, राइट। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है कि वास्तविक संस्थापक, तो ये जो पल्लव है, तब वो उस कंडीशन में आपसे जो प्रश्न पूछ रहा होता है ना, वो 600 एडी के पहले का क्वेश्चन पूछ रहा होता है, राइट। अभी आप जो सिंह विष्णु की बात कर रहे हैं, जो पल्लव डायनेस्टी की, हम प्रेजेंट पे पल्लव डायनेस्टी की जिस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, वो आफ्टर 600 एडी की बात कर रहे हैं। पहले 600 एडी के पहले भी पल्लव डायनेस्टी का जो है वो अपने उसमें आ चुकी थी, स्वरूप में आ चुकी थी, लेकिन वो एक सामंती व्यवस्था के अंदर थी, जिस कारण उसका जो उस टाइम पे संस्थापक बात करें तो उस टाइम पे इसका जो संस्थापक था वो संस्थापक, ठीक है, वो सिंह वर्मा माना जाता है, राइट। सिंह वर्मा। क्लियर है। यहाँ पे सिंह विष्णु है, वहाँ पर सिंह वर्मा हो जाते हैं और कोई खास इफेक्ट नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर जो सिंह विष्णु है वो इस वंश के वास्तविक संस्थापक है। या फिर अगर आफ्टर 600 एडी के बात करें, अगर 600 एडी के बाद की बात करें, तो फिर पल्लव डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो सिंह विष्णु ही माने जाएंगे। क्लियर है। इनकी राजधानी कांची थी और ये जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और ये इनकी स्थापत्य कला के अंदर भी ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि ये जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, राइट। इनके दरबारी कवि भारवी थे, जिन्होंने किराता अर्जुनियम की रचना करी है, और मामल्लपुरम के आदि वराह मंदिर का निर्माण भी भारवी जी ने कराया था। क्लियर है। तो ये कुछ सिंह विष्णु से रिलेटेड फैक्ट हैं जिनको आप नोट करेंगे। क्लियर है। तो इनको आप नोट कर चुके हैं, उम्मीद उम्मीद है, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्लियर है। हम आगे की तरफ देखेंगे और अब हम बात करेंगे महेंद्र वर्मन की, जिसमें सिर्फ दो ही फैक्ट पॉइंट आपको याद रखना है। महेंद्र वर्मन एक कवि थे, तो इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना करी है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, जिस कारण ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप डबल स्टार लगा कर लिखिए। क्लियर है। यहाँ पर पहली बात तो कोई भी अननेसरी चीज़ इस स्लाइड के अंदर होती ही नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वाली जो आपके लिए लिखा है मत विलास प्रहसन, ये जो रचना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर है। प्रारंभ में ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, लेकिन बाद में शैव धर्म को अपना लेते हैं। क्लियर साथियों। आइए आगे की तरफ देखें हम। अब हम बात करेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम की। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर है, जिसे हम रथ मंदिर भी बोलते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और रथ मंदिरों की अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो
7 है। नरसिंह वर्मन जो है वो वातापी, कोंड और मामल्ल जैसी उपाधियां धारण करते हैं। और इसी के शासनकाल में हेनसांग जो है वो साउथ इंडिया में आते हैं, राइट। वैसे हेनसांग जो है वो कहाँ आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, राइट। किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जो कि पुष्यभूति पुष्यभूति डायनेस्टी से रिलेट करते थे, इसके ये किंग थे। लेकिन आपको बताया भी था कि हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के दरबार में भारत तो आया था, लेकिन ये जो है वो साउथ इंडिया में भी जाता है और साउथ इंडिया के राज्यों के बारे में भी बताता है, जिसमें एक डायनेस्टी जो है वो पल्लव है, राइट। तो पल्लव डायनेस्टी में ये हेनसांग जो है वो नरसिंह वर्मन के दरबार में आता है। नरसिंह वर्मन का जब शासनकाल चल रहा होता है तब वो साउथ इंडिया में पल्लव राजवंश के अंदर आता है। क्लियर साथियों। आइए आगे की तरफ हम अगर बात करें नेक्स्ट, और हम बात करेंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में। परमेश्वर वर्मन की बात करें तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने लोकादित्य, एकमल्य, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गूढ़भाजन, विद्या विनीत जैसी उपाधियां धारण करी हैं। और विद्या विनीत की उपाधि धारण करने का एक जो मतलब है ये भी निकाला जाता है कि ये जो है वो विद्या प्रेमी थे, जिस कारण इन्होंने विद्या विनीत की उपाधि धारण करी थी। क्लियर है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। देखो हिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर टॉपिक 20 से 30 मिनट के होते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 5-5, 10-10 मिनट के हैं, राइट। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है कि ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आपको यही पढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग नहीं है तो छोड़ दिया जाए, राइट। क्लियर है। तो ऐसा हमने नहीं किया है, यहाँ पर आपको जो है हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कराए हैं। तो आप अपना सपोर्ट जरूर बनाइए, ठीक है। आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसको आप पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करिए, कभी भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, आपको डाउट नहीं रह जाएगा कि हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। क्लियर है साथियों। जो आपको पेड बैच में कंटेंट दिया जाता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी कदर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। क्लियर है साथियों। आगे की बात करें अगर हम, तो देखिए अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। जब अरबों का आक्रमण हो रहा था उस टाइम पे पल्लव डायनेस्टी के जो राजा थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, राइट। भारत पर सबसे पहला अरबी आक्रमण कब हुआ था, 712 एडी में हुआ था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम कासिम ने किया था, राइट। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो भारत पर पहला अटैक किया था। क्लियर। इसके बाद जो महमूद गजनबी आता है ये तो तुर्क होता है, मोहम्मद गौरी भी तुर्क होता है, ठीक है। तो पहला अरबी आक्रमण कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। तो जब भारत पर अरबों का आक्रमण चल रहा था उस टाइम पे नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है वो पल्लव डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो मंदिरों का निर्माण में देखो कांची का कैलाश मंदिर इन्होंने बनवाया है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा महाबलीपुरम में सूर मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिए। देखिए ये जो ऐसे टॉपिक हैं जैसे पल्लव डायनेस्टी हुआ, राष्ट्रकूट हुआ और चालुक्य हुए, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि मंदिरों से रिलेटेड हुए, रचनाओं से रिलेटेड हुए। बाकी इनकी पॉलिसीज से रिलेटेड बहुत ही कम प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए आगे की बात करें तो देखिए इन्हें उपाधि राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त जैसी उपाधियां धारण करी है। तो देखो इससे भी पता चलता है कि ये शंकर भक्त लिख रहे हैं तो ये किस 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 धर्म को मानने वाले थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, राइट। किसके थे, शैव धर्म के अनुयायी। क्लियर है साथियों। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इसके अलावा देखें तो इनके दरबारी कवि दांडी थे। इनकी एक रचना है जिसका नाम है 10 कुमार चरित। क्लियर है। तो कौन सी रचना है इनकी, 10 कुमार चरित। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है रचना से रिलेटेड कि 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दांडी। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न क्लियर हो जाते हैं इस वाले फैक्ट को लेकर। प्रश्न आता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, दांडी। या प्रश्न आता है कि दांडी किसके समकालीन थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। 10 कुमार चरित की रचना किसने करी है, तो 10 कुमार चरित की रचना दांडी ने करी है। क्लियर। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आज का टॉपिक पसंद आया है, समझ में भी आया है। और इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन
कर सकते हैं, और इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप वहाँ से जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो को पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर बिल्कुल करिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा सपोर्ट आप हमें बनाएंगे, हम उतनी जल्दी आपके साथ जो है वो और अच्छे सेटअप के साथ जो है सामने आपके आएंगे। क्लियर। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों को बताइए कि आपको कितना बेहतरीन कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्लियर साथियों। और नोट आपका प्रॉपर तरीके से बनाना है आपको, आप प्रॉपर नोट बनाते चलिए। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।